बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री सेकंड ईयर का एक टॉपिक है और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इसको पढ़ना है, डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हमने अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड के बारे में हम कहते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्टिव क्यों होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल ज़रा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये आपके सामने मैंने मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये एक अल्काइल हैलाइड कंपाउंड लिखा है। इस अल्काइल हैलाइड पे आप गौर करें, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड क्या होता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट वेरी नियर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये पोलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन कार्बन और हैलोजन को देखें, जैसे यहाँ पर क्लोरीन मौजूद है, तो हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब कर लेते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू कार्बन, हम बात करते हैं कार्बन के मुकाबले में जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की सलाहियत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके करीब आ जाता है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये पोलर बन जाता है। इस पोलर बॉन्ड होने की वजह से अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अगर हम देखें, एक और एग्जांपल है कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये देखिए, ये आपके सामने मीथेन है, इसमें कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन हैं, ठीक है, जिससे आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। जबकि इसके अंदर अल्काइल हैलाइड में एक बॉन्ड पोलर है, इस पोलर बॉन्ड की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम्स। चूंकि कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर होता है। हाइड्रोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन एंड अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो ये पोलर बॉन्ड की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। और कौन सा बॉन्ड पोलर होता है? होपफुली यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जिसको SN रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में SN रिएक्शंस कहते हैं। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद इन रिएक्शंस को समझने से पहले हमें न्यूक्लियोफाइल का पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? तमाम वो सब्सटेंसेस या तमाम वो मॉलिक्यूल्स, तमाम वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जरा यहाँ देखें, ये डेफिनेशन है, क्या मॉलिक्यूल और सब्सटेंस दैट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही देगा, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको इस तरह से, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिखा जाता है, सिंपल है इसका। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, वो ये देखें, हाइड्रोक्सिल आयन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। इस तरह से साइनाइड आयन आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो देने वाले हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। हम इसको न्यूक्लियस लविंग भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल के बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर आपको बात समझ आ गई कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात भी आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा सा समझना है, समझते हैं इसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसको अटैकिंग स्पीशी भी कहते हैं। और ये आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसमें हमने अल्काइल हैलाइड को लिया हुआ है, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान पोलर बॉन्ड मौजूद है, जिसकी वजह से इसमें कार्बन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या करता है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता है। यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन एटम, ये निकल जाता है, और उसकी जगह पर कौन आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर किसी भी कंपाउंड में से किसी एक एटम को रिप्लेस करता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, किसी एक एटम को आके रिप्लेस करता है। कैसे रिप्लेस करता है, फिर उसके आगे पूरा एक मैकेनिज्म है। अभी हम जनरल बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करता है, किसी भी एक एटम को, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तबादला, कि एक चला गया उसकी जगह पर दूसरा आ गया। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जरा यहाँ देखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ क्लास ऑफ रिएक्शन in which an electron rich nucleophile ये attack to positive charge electrophile, ये positive charge electrophile है, to replace a living group, इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। लिविंग का मतलब जो यहाँ से छोड़कर जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये इनकमिंग है, ये एंटर हो रहा है, और ये लीव कर रहा है, ठीक है। इसको रिप्लेस करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस करता है लिविंग ग्रुप को, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको इस वे में भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन है जिसमें जो है न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करता है, किसी मतलब लिविंग ग्रुप को क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करनी है SN रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड के SN रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो ये तो जनरल बात थी SN रिएक्शंस के बारे में। अब हम स्पेसिफिकली अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के SN रिएक्शंस जो है इसकी हम बात करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय टू मैकेनिज्म। इसमें भी SN रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें जो SN रिएक्शंस हैं उसके दो मैकेनिज्म हैं। चूंकि अल्काइल हैलाइड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। तो इसी तरह से इनका मैकेनिज्म भी बेस करता है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है किसका हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि SN रिएक्शन जो हैं अल्काइल हैलाइड्स के, ये दो तरह के होते हैं। तो हम पहले फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं। इसकी जो फर्स्ट मैकेनिज्म है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको हम SN2 रिएक्शंस भी कहते हैं। 2 का मतलब बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम SN2 रिएक्शंस पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स के। तो इसमें SN2 रिएक्शंस जो है, इसमें क्या खास बात है, इन रिएक्शंस के अंदर, SN2 रिएक्शंस के अंदर जो है यहाँ पर देखें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, मतलब कार्बन और न्यूक्लियर बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है उसका बॉन्ड कार्बन के साथ बनता है, और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये काम एक ही वक्त में हो रहा होता है, ठीक है। इसकी पूरी स्टोरी ये है कि यहाँ से जो है ये अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आता है,
और आकर ये अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। जब ये अटैक करता है तो अटैक करने के साथ ही ये इसके साथ क्या करता है कि ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है ताकि बॉन्ड बन जाए, तो उस वक्त क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और उसी दौरान कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ये स्टेट डेवलप हो जाती है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मैं अगर यहाँ लिखूं तो मैं इसको लिख देता हूं, ये कौन सी स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, फाइनली न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और हेलोजन यहाँ से लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो ये स्टूडेंट SN2 जो है मैकेनिज्म है, और SN2 मैकेनिज्म में आपको बता दिया कि बॉन्ड की फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल कार्बन की और बॉन्ड की ब्रेकिंग कार्बन हेलोजन की एक ही वक्त में हो रही होती है, ठीक है। आपको ये नजर भी आ रहा है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी स्टेट डेवलप होती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ हेलोजन। कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हेलोजन एटम के अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड का मतलब है कि यहां से आता है, सामने से इधर से आकर अटैक नहीं करता, उसके अपोजिट साइड से मतलब बैक साइड से अटैक करता है। और रीजन क्या है, यहां से इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है, इस हेलोजन के अपोजिट साइड से आता है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट। इसके बाद जो है जरा देखिएगा, ये बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली। बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेक होना और फॉर्म होना, ये दोनों चीजें भी एक ही वक्त में हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली बात समझ आई होगी। हम एक और जो है बाय हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर इस बात को समझते हैं। हम कहते हैं, देखिए ये आपके सामने जो है ये अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन है, ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं और ये हेलोजन है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, ठीक है। ये आकर इस कार्बन पर अटैक करता है, ये ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है कार्बन, ये इस पर आकर अटैक करता है। और जैसे ही अटैक करता है, अटैक करने के साथ ये इसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है, इसका हिस्सा बन जाता है। हम यूं कह देते हैं कि इसका हिस्सा बन गया है। तो इस वक्त ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ ये जो बॉन्ड है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। देखें ये क्या होगा कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो है बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए ताकि हम इसको आगे जो है मजीद पढ़ें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। A shape of substitution product is inverted as compared to substrate। आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है इसकी शेप जो होती है, इसकी शेप जो है ये सबस्ट्रेट के मुकाबले में इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड किस तरह से, यहाँ देखें कि हेलोजन एटम जो है वो राइट साइड पर है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। शेप जो है वो क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। इसी तरह से a state of reaction when both nucleophile and halogen are attached with carbon partially is called transition state। जब partially nucleophile और हेलोजन अटैच होते हैं कार्बन के साथ, इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। और इसी तरह से these reactions are called bimolecular reactions। इनको बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्यों बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस का जो रेट होता है, इन रिएक्शंस का की जो स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, अटैकिंग स्पीशीज पर भी डिपेंड करती है
और सबस्ट्रेट, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट कम या ज़्यादा हो जाएगा रिएक्शन का, इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से इनका जो रेट है ये दोनों के कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर, देखिए बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है। इसको मैं समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि SN2 रिएक्शन जो होते हैं ये वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में हो जाते हैं। और एक स्टेप में किस तरह से होते हैं कि इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन की बॉन्ड की फॉर्मेशन, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग एक ही वक्त में हो रही होती है, ठीक है। और उस दौरान एक स्टेट भी डेवलप होती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जब दोनों न्यूक्लियोफाइल हेलोजन पार्शियली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इसकी शेप भी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट इन्वर्टेड होती है। तो ये पूरी स्टोरी है SN2 रिएक्शन की। अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है कि SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करो, तो ये इसकी पूरी स्टोरी है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक इस बात को आप समझ लें तो इसके बाद हम कोई एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कोई अदर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाइए। जी स्टूडेंट, अब हम एक आपके सामने स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर आए हैं। क्या एग्जांपल है कि ऐसा रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम साइनाइड। मिथाइल क्लोराइड और सोडियम साइनाइड का पहले हम देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। मिथाइल क्लोराइड और सोडियम साइनाइड में ये क्या बन जाता है, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये तो हमने बात कर दी कि इसमें रिएक्शन क्या है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, ये तो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो डेफिनेटली सोडियम साइनाइड में जो साइनाइड है ये CN है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। अभी जब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो किस तरह से करेगा, इसको हम यहाँ निकलेंगे साइनाइड को, और ये साइनाइड जो है इसका क्या करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका अटैक शो करेंगे, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, CN अटैच हो जाएगा और हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आपको पेपर में कोई स्पेसिफिक रिएक्शन दिया जाता है तो कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना है, उस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ देखना है कि क्या जो है वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसका अपने अटैक शो करके मैकेनिज्म बताना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन सेम यही आएगी जो आपको बताई गई है, ठीक है। सेम यही चीज़ें आपने उसमें लिख देनी है, इसमें कोई और ऐसी बात नहीं बतानी, कोई नई बात नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ वही हो रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपको जो है पता होनी चाहिए। और एक बात आपको और बतानी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप जो यहाँ से जा रहा है उसके मुकाबले में ज़्यादा क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH है, फॉर एग्जांपल OH, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये एक लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, अटैक करके ये चला जाएगा, ये आ जाएगा। इसके मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो इसका मतलब ये OH जो है वो Cl को निकालता है, Cl को रिप्लेस करता है, लेकिन Cl OH को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर ये केस यूँ होता कि यहाँ Cl ने रिप्लेस करना होता इसको, तो ये रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि ये ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप के मुकाबले में जो अटैकिंग स्पीशी है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी आपको
आपके जहन में होनी चाहिए। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमने आज के दिन में सबसे पहले बात की आज के लेक्चर में कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिव क्यों होते हैं, पोलर बॉन्ड की वजह है। एसिड रिएक्शंस के बारे में आपको बताया कि जिसमें न्यूक्लियोफाइल आता है और लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है, ठीक है। इसी तरह से हमने बात की अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस की, तो हमने एसिड रिएक्शन स्टार्ट किए और एसिड रिएक्शंस में आप लोगों को अभी हमने SN2 रिएक्शंस बताए हैं, SN2 मैकेनिज्म बताया है। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो SN2 रिएक्शन है ये कौन से अल्काइल हैलाइड में होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है। सबसे पहले जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उनमें SN2 मैकेनिज्म ही होता है। इसके बारे में मजीद बाद में बताएंगे कि क्यों इसमें होता है, क्या रीज़न है, लेकिन अभी आप ये बात याद रख लें, ठीक है। तो ये पूरी इसकी स्टोरी है, होपफुली आपको समझ आई होगी। और एक दो रिएक्शंस मैं आपको और भी बता देता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि मैं और भी एक दो रिएक्शंस आपको बता दूँ। अच्छा स्टूडेंट, देखें कुछ और आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बता रहे हैं। ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसमें ये हैलोजन जो ये रिप्लेस होता है, ठीक है, किससे, न्यूक्लियोफाइल से। अगर ये आ जाएगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, ये देखें OH, यानी कि यहाँ पर अगर OH आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये आता है SH आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसको थायोअल्कोहल कहते हैं, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा, थायोअल्कोहल भी कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है मार्केप्टन, ये आपके ज़हन में रहना चाहिए, मार्केप्टन। ये पेपर में आ सकता है मार्केप्टन वाला, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको थायोअल्कोहल भी कहते हैं। इसी तरह से साइनाइड, ठीक है, ये आपको बता ही दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ और मैंने बताए हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है हम नेक्स्ट SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो SN1 आप फ़ौरन समझ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।